हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के और चैप्टर का नाम है द चेयर, जो कि आपकी पूर्वी बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स। तो मारियो को ना बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये बात सही है या गलत है? आंसर है ट्रू। हाँ, मारियो को बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसके पास बहुत सारे क्या हैं, दोस्त हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर ने मारियो को अटारी से क्या दिया था? आंसर है स्पेशल चेयर। क्या दिया था? एक स्पेशल चेयर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। क्या मारियो ने कोई चैलेंजेस फेस किए? तो आंसर है यस, मारियो ने चैलेंजेस फेस किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. State whether true or false. तो मारियो ने ना जब पहली बार इनविजिबल चेयर में बैठ रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्या वो बैठ गया था उस इनविजिबल चेयर में? आपको ये बताना है कि ये बात सही है या गलत है। आंसर है फॉल्स है। नहीं, मारियो फर्स्ट अटेम्प्ट में इनविजिबल चेयर में नहीं बैठ पाया था। ओके, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। और क्वेश्चन है, मारियो ग्रैंडफादर चैलेंज हिम टू अ बेट ऑफ फ्रूट चाट। मारियो के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने मारियो को क्या एक बेट किया, एक चैलेंज दिया। और वो चैलेंज जो था, फिर वो चैलेंज जब कंप्लीट होगा तो उसका क्या हुआ होगा? फ्रूट चाट होगा। ठीक है, क्या था? फ्रूट चाट। ओके, नेक्स्ट है, आपको मैच करना है कैरेक्टर्स को, वो जिसमें क्या है, गुनित है, अस्मा है, दीपा है। उन्होंने क्या किया था? इन तीनों ने, जो कि मारियो के फ्रेंड्स थे, मारियो को गिरने से बचा लिया था। ठीक है, होल्ड कर लिया था। ओके, नेक्स्ट है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पेज नंबर 64 में कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के हम आंसर पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको रीड करनी है पहले इस लाइन को, फिर उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, टेक इट, इट is a very special chair. As it invisible, it's rather tricky to sit on, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends. तो इसमें दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये लो, ये एक स्पेशल चेयर है। किसको दे रहे होते हैं वो मारियो को दे रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये लो, ये एक स्पेशल चेयर है, ये एक इनविजिबल चेयर है, यानी ये दिखाई नहीं देती और थोड़ी ट्रिकी है, इसमें आप कैसे बैठ पाओगे। बट अगर आप इसको स्कूल लेके जाओगे तो ये वहाँ पे मैनेज हो जाएगी और तुम वहाँ पर बैठ जाओगे, और वहाँ पर एक मैजिक भी होगा, और जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड कौन है। ये सारी बातें कौन कहते हैं? दादाजी कहते हैं। किसको कहते हैं? मारियो को कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है विद टू वर्ड्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है जिसमें दो ब्लैंक्स होंगे। फर्स्ट है, द चेयर इज डैश एंड डैश। तो जो चेयर है वो क्या है? चेयर एक इनविजिबल है और स्पेशल है। जब चेयर दिखाई नहीं देगी तो वो क्या होगी? वो स्पेशल चेयर ही तो होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। उस चेयर पे बैठना इतना ट्रिकी क्यों था? आंसर है, it was tricky to sit on the chair because it was invisible, meaning Mario could not see it properly position himself. ये ट्रिकी इसलिए है उस चेयर पर बैठना क्योंकि वो चेयर क्या थी? वो चेयर इनविजिबल थी। भाई, जब हमारे सामने कोई चीज़ इनविजिबल होगी और हमें बोला जाएगा कि उस पर बैठ जाओ, तो हम कैसे बैठेंगे? ये हमारे लिए ट्रिकी तो होगा। और मारियो को भी वो प्रॉपरली पोजिशन में नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why was Mario grandfather called the chair special? जो मारियो के दादाजी थे, मारियो के दादाजी ने उस चेयर को स्पेशल चेयर क्यों कहा? आंसर है, मारियो ग्रैंडफादर called the chair special because it has a magical quality that reveals who Mario true friends are when he managed to sit on it. तो मारियो के दादाजी ने उस चेयर को
स्पेशल चेयर इसलिए कहा क्योंकि वो एक मैजिकल थी, एक जादुई क्वालिटी थी उसमें। क्या जादुई क्वालिटी थी? कि वो रिवील कर सकती थी, बता सकती थी मारियो को कि कौन उसके ट्रू फ्रेंड से है जब वो कोई उस पे सिट यानी बैठेगा। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बी चैप्टर की लाइन है, वेट 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 जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ही सेड ट्राइंग अगेन बट अगेन ही मिस्ड द सीट causing more surprise looks and laughter. Mario wouldn't give up. तो इस जो लाइन का कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रीजन, आपको फिल करना ब्लैंक्स को। फर्स्ट है, मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही मिस द सीट। तो मारियो को ना उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मारियो उसमें बैठ रहा था वो नीचे गिर जा रहा था। तो मारियो ने क्या कहा कि इसमें क्या है, लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। Mario friends were very caring and helpful said whether true या false। तो जो मारियो के दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे और उसकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। क्या ये बात सही है या गलत है? रॉन्ग, ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि मारियो के जितने सारे दोस्त थे वो सारे क्या कर रहे थे, वो सारे मारियो को देखकर हंस रहे थे। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसको बताना है कि वो ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन है, मारियो वुडंट गिव अप दिस शो हिज। मारियो ना गिव अप नहीं करता। किस चीज में गिव अप? जब वो चेयर में बैठ रहा होता है, और हालांकि वो चेयर में बैठ नहीं पा रहा होता, वो सीधा नीचे गिर रहा होता है। तो इससे क्या शो होता है? इससे शो क्या होता है, इसमें ऑप्शन दे रखिए। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ऑप्शन बी सपोर्टिव, ऑप्शन सी लविंग, ऑप्शन डी हार्ड वर्किंग। तो क्या था मारियो? स्ट्रॉन्ग बिल्ड। ओके, नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेट अबाउट। तो बेट क्या थी? आंसर है, द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियन एट स्कूल। तो बेट ये थी कि मारियो के क्या स्कूल में रियल फ्रेंड है या सिर्फ कंपेनियन है, यानी कंपेनियन मीन्स सहपाठियां ही है। तो ये बैट थी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मारियो पहली बार चेयर पे बैठा तो क्या हुआ था? आंसर है, व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड एंड फेल कॉजिंग लाफ्टर अमंग हिज क्लासमेट्स। जब मारियो पहली बार चेयर पे बैठा, कौन सी चेयर पे? वो मैजिकल चेयर पे, वो स्पेशल चेयर पर पहली बार बैठा तो वो मिस्ड हो गया, मतलब वो बैठ नहीं पाया और गिर गया। और जैसे ही वो गिरा तो उसके जितने भी क्लासमेट थे वो क्लासमेट क्या करने लगे, उसको देख के हंसने लग गए थे। ओके, नेक्स्ट है, हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड। मारियो ने कैसे फाइंड किया कि कौन उसका रियल एक सच्चा दोस्त है? आंसर है, मारियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड व्हेन ही फाइनली मैनेज टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स गुनीत, अस्मा एंड दीपा हु सपोर्टेड हिम टू प्रिवेंट हिज फ्रॉम अ फॉलिंग। तो मारियो ने कैसे पता किया कि उसके कौन सच्चे दोस्त है? जब वो फाइनली किस में बैठ जाता है? चेयर पे बैठ जाता है। क्योंकि चेयर पे जब वो पहली बार अटेम्प्ट करता है तो वो गिरता है, दूसरी बार करता है फिर गिरता है, ऐसे ही वो कई बार जब वो गिर जाता है और फाइनली जब वो सिट हो जाता है, यानी फाइनली जब वो बैठ जाता है इनविजिबल चेयर पे, तो तब उसको उसके रियल फ्रेंड मिल जाते हैं। कौन रियल फ्रेंड होता है? गुनीत, अस्मान, दीपा, जो कि उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जब वो क्या हो रहा होता है, गिर रहा होता है। किस में? जब वो इनविजिबल चेयर पे बैठ रहा होता है, तब वो गिर रहा होता है, तो तब ये तीनों उसको सपोर्ट करते, तो तब वो फाइंड कर लेता है कि कौन उसके रियल फ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट है, डू यू थिंक द मैजिकल चेयर टेस्ट वॉज गुड, वाई डू यू से। क्या आपको लगता है जो मैजिक चेयर थी वो जो टेस्ट किया गया वो सही था? और अगर सही था तो आप बताओ। आंसर है, येस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प मारियो डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज रियल फ्रेंड हु सपोर्टेड हिम एंड अदर हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट। हाँ, इससे हमें पता चल जाता है कि जो मैजिक चेयर थी वो सही थी कि उससे हमें ये पता चल रहा था कि क्या उसके वो दोस्त सच्चे हैं या नहीं है। इसी से मारियो ने पता लगाया कि उसके रियल फ्रेंड कौन है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है और कौन उसको देखकर हंस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज फ्रेंड फॉर लाइफ मीन टू यू।
फ्रेंड फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है आपके लिए, आप ये बताइए। आंसर है फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हैविंग फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिंग, केयरिंग एंड ट्रस्टवर्दी एंड विद whom you share a deep bond that lasts through various life experience। तो फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब होता है कि जो दोस्त आपको सपोर्ट करेगा, केयर करेगा, ट्रस्टवर्दी यानी आप पे विश्वास करेगा, वो फ्रेंड्स फॉर लाइफ होता है। और लास्ट तक वो बॉन्ड बना रहेगा, जितने भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस आएंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, बट आपका रियल फ्रेंड आपके साथ खड़ा रहेगा, वो ही फ्रेंड्स फॉर लाइफ होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड, मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड। तो ग्रैंडफादर ने ये आइडिया दिया था कि मारियो को कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है, तो आप मेंशन करिए वुड यू हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर, आपने कभी हेल्प की है, आप बता सकते हैं कि आपका रियल फ्रेंड कौन होगा। आंसर है अनदर वे टू फाइंड आउट हु योर रियल फ्रेंड आर खुड बी थ्रू डिफिकल्ट। अगर अलग तरीके से कहा जाए, क्योंकि हमारे पास तो स्पेशल चेयर नहीं है कि हम स्पेशल चेयर लें और देखें कि कौन हमारा ट्रू फ्रेंड है, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। और वैसे भी एक रियल फ्रेंड बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट हम रियल फ्रेंड किस तरीके से बता सकते हैं, हमारे लाइफ में जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में जो हमारा ट्रू फ्रेंड है वो हमें सिंपैथी दिखाए, हमें सपोर्ट करे, हमारे तरफ से लॉयल हो, अगर ये सारे एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ एक ट्रू फ्रेंड में हो, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा ट्रू फ्रेंड यानी रियल फ्रेंड है वो। ठीक है, वो मतलब हर चीज़ में हमारे साथ खड़ा हो। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है वो क्या है, हमारा रियल फ्रेंड है। ये थे क्वेश्चन आंसर द चेयर के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।